नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो है 39 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम जो है फरवरी में शुरू हो रहा है, बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। बिल्कुल आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको इको जो है बिल्कुल सुनने को मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा इको है, थोड़े से रूम में जो है काम वगैरह हो रहे हैं, जिससे इको जो है बन रहा है। तो थोड़ा सा जो है जल्दी इसे ठीक कर लिया जाएगा, बिल्कुल आपके लिए जो है बेहतर किया जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर बेसिस पे जो है आपके करंट अफेयर और साइंस के जो है प्रश्न ग्रुप डी के लिए जो है इंपॉर्टेंट कवर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है, हाल ही में BWF एथलेटिक्स आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात की जा रही है BWF एथलेटिक आयोग की अध्यक्ष के रूप में। तो इसमें जो है PV सिंधु को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उस अधिकारी का जो है नाम क्या है, तो साई जाधव है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। ये कितने के इतिहास में, बिल्कुल 93 साल के इतिहास में जो है पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार किस भारतीय शहर ने हासिल किया है। तो ये अधिकार जो है किस भारतीय शहर ने हासिल किया, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये अधिकार जो है अहमदाबाद द्वारा जो है हासिल की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात हो रही थी 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की। तो जितने भी करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं, बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है फरवरी में जो है शुरू हो रहा है, ठीक है, 2 फरवरी से आपके एग्जाम जो है शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। जैसे पेपर में, बिल्कुल जब पेपर चल रहा था आप सभी के ग्रुप डी का, तो एज पेपर जो है कराए जा रहे थे और बिल्कुल आप सभी के ही कमेंट आ रहे थे कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। तो बिल्कुल उसी जो है बेस पर क्या है प्रश्न तैयार किए गए हैं। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की 16वीं प्रतिनिधि सूची में किसे जो है शामिल किया गया। तो इसमें जो है शामिल किया गया दीपाली को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें जो है भी मोस्टली अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है करंट टाइम के जो है करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के। बाकी प्रीवियस जो है भी कवर किए जाएंगे आप सभी के, जो कि पूरे साल के जो है अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल से करंट अफेयर जो है आपके पेपर में मोस्टली बन रहे हैं, तो वो सब भी क्या है कवर होने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो भारत के जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है बिल्कुल जस्टिन सूर्यकांत को जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। सबसे महंगे जो है खिलाड़ी की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। तो सबसे जो महंगे खिलाड़ी बने हैं उनका नाम क्या है, तो कैमरून ग्रीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इसरो ने किस देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। ये किस देश का है, तो ये ध्यान रखिएगा किसका है, तो यूएसए का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये लॉन्च किया है इसरो ने। नाम क्या है, तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका क्या है, तो बिल्कुल नाम है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 8 नंबर कहता है कि विकसित भारत गारंटेड रोजगार और आजीविका मिशन के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिली है। तो ये जो है गारंटी दी गई है कितने दिनों की, तो 125 दिनों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 कहता है कि वर्ष 2025 के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो इसके लिए जो है नामित किया गया है हार्दिक सिंह को। किसको, तो हार्दिक सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेली जो है बात करेगा, डेली आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से वो भी कवर कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे भी करंट अफेयर कवर किए जाते हैं। रेगुलर 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू कवर होते हैं और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो बिल्कुल आप उन्हें भी देखें, जिससे कि आपके साथ में करंट अफेयर भी क्या है डेली बेसिस पे भी क्या है तैयार होती रहेंगी। इनकी बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा में रही कोंडूर खादी का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग मिला है। तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत को जो है तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल, एशियाई पावर इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 2025 की बात यहाँ पे की जा रही है, वीर बाल दिवस की। तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त की बात यहाँ पे की जा रही है वर्तमान में, तो उनका नाम जो है राजकुमार गोयल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 कहता है कि 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? 20वें की बात यहाँ पे की जा रही है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो उस देश का नाम जो है दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 कहता है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नाम हो जाएगा मोहन लाल को। इसको तो मोहन लाल को। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर है कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार की बात अगर हम करेंगे तो ये जो है मारिया कोरिना मचाडे, इसको जो है क्या किया गया है? तो बिल्कुल प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किस शहर ने हासिल किया है? यानी बिल्कुल स्लम फ्री की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये दर्जा जो है प्राप्त किया है किसने? तो चंडीगढ़ ने। किसने प्राप्त किया? तो चंडीगढ़ ने प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टूर्नामेंट अम्बेसडर किसे चुना गया है? टूर्नामेंट अम्बेसडर की बात की जा रही है वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो इसमें अगर देखें हम तो रोहित शर्मा को चुना गया है। किसको चुना गया है? रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि बजट 2025-26 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में कितनी राशि को कर मुक्त कर दिया गया है? यानी टैक्स फ्री जो है कर दिया गया है, कितनी राशि को? 25-26 के अनुसार बात यहाँ पे की जा रही है। व्यक्तिगत यहाँ पे पूछा गया है तो 12 लाख से अधिक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? 12 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना कौन बनी है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की बात यहाँ पे की जा रही है तो उनका नाम जो है बिल्कुल आस्था जो है पुनिया है। क्या नाम है? आस्था पुनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल जो है लाइक और शेयर बिल्कुल करते चलिए। आप सभी से बिल्कुल निवेदन रहने वाला है, और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं तो WPL में वर्तमान में कुल कितनी टीमें खेल रही हैं? WPL की बात यहाँ पे की जा रही है तो इसमें जो है कुल ध्यान रखिएगा 5 जो है टीमें खेल रही हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अगर बात करें WPL की तो 2023 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात यहाँ पे की जा रही है तो उनका नाम जो है बिल्कुल विराट कोहली है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28,000 जो है 675 रन बनाने के इन्होंने क्या है तो बिल्कुल बनाया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इतने रन क्या है बनाए गए हैं इनके द्वारा। 23 नंबर है कि 83वें गोल्डन ग्लोब 2026 ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दिया गया है किसको? बिल्कुल हेमनेट को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की किस फिल्म को कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है? कंटेंशन लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, किस मूवी को शामिल किया गया, किस फिल्म को शामिल किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए? तो दशावतार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 कहता है कि हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मेघालय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात अगर हम करते हैं तो बनी है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है दी गई है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 कहता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? इसके लिए तो कैंसर के इलाज के लिए गुजरात मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे की जा रही है तो इनके द्वारा जो है आशा वैन
जो है एक प्रकार से योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पहल की गई है। 28 नंबर है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए आका पाड़े योजना किस राज्य ने शुरू की है? आका पाड़े योजना की शुरुआत किस जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई है? महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है कर्नाटक के द्वारा की गई, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बायोबिटुमेन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये देश जो है बना है भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 7वें स्थान से उछलकर अब किस स्थान पर आ गया है? भारत की बात यहाँ पे की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में, तो 7 से जो है ये क्या है, उछलकर आ गया है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर है कि ओला इलेक्ट्रिक द्वारा होम एनर्जी सेक्टर के लिए लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी बैटरी सिस्टम का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है रखा गया है ओला पावर। क्या रखा गया है? ओला पावर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक की बात करते हैं तो 80वीं जो है रैंक रही, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 कहता है कि हाल ही में लोटस ब्लूमिंग इन फायर पुस्तक चर्चा में रही, यह किसकी जीवनी से संबंधित है? तो यह जो है जुड़ी हुई है किससे? तो द्रौपदी मुर्मू के जीवनी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 है कि भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के किस दूरस्थ गांव में 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है? तो ये जो है लगाने का काम जो है किया है मगुथांग ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनका नाम जो है बिल्कुल साने जो है तकाइची है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है कि गंगा नदी पर निर्मित भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? गंगा नदी पर निर्मित पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज के नाम की बात यहाँ पे की जाए तो उसका नाम जो है बजरंग सेतु रखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो है युवा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिवस पर। 38 है कि थल सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? थल सेना दिवस की बात अगर की जाए तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 कहता है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस की बात की जाए तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 39 जो है करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। कोई सजेशन है बिल्कुल आप सजेशन दे सकते हैं, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। कम से कम बिल्कुल शेयर की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप शेयर जरूर करें कम से कम एक लोग को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप जरूर कर लें। साथ में अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक जो है अगर टेलीग्राम की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।